दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक कुथेकर। आज फिर हाजिर हुआ हूं मैं विधानसभा चुनाव की जानकारी लेकर और हम करेंगे चुनावी चर्चा पर बात। आज होगी चर्चा 3 राज्यों के चुनाव की, जिसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कल मतगणना होने वाली है, जिसमें खबर मिली है कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने वाला है दोनों राज्यों में। वहां पर कांग्रेस बहुत आगे निकल रही है और सभी बड़े बड़े न्यूज चैनल और बड़े बड़े सर्वे की जो कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने बताया कि कांग्रेस एकदम आगे है और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। हम आ जाते हैं अपने गोंदिया विधानसभा पर। गोंदिया और भंडारा जो लोकसभा क्षेत्र होता है, जिला 2 जिले हैं, लेकिन विधानसभा अलग अलग होती है और लोकसभा एक ही लड़ा जाता है। तो यहाँ अगर गोंदिया की स्थिति देखते तो यहाँ पर सभी उम्मीदवारों ने पार्टियां बदल दिया और पार्टी बदल कर फिर से टिकट के दावेदार हो रहे। वहां के जो विधायक है विनोद अग्रवाल जी, उनके लिए बताया जाता है कि वो पिछले बार भाजपा से निकल के चाबी से निर्दलीय चुनाव लड़ते, वैसे भंडारा से भोंडेकर जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और वो दोनों निर्दलीय उम्मीदवार गोंदिया जिले से एक और भंडारा जिले से एक चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन अब उनका भाजपा में घर वापसी होती है। तो बताया जा रहा है कि जब गोपाल दास अग्रवाल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाते तब बीजेपी को नकली बीजेपी बोला जाता था, और अब विनोद अग्रवाल जैसे चाबी छोड़कर भाजपा में प्रवेश करते तो वैसे अब वो भाजपा असली हो जाती है। तो जनता के लिए तो सवाल बनता है कि जब दूसरे लोग लड़ेंगे तो नकली भाजपा हो जाती है और विनोद अग्रवाल की एंट्री होती है भाजपा असली हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्या मोदी जी की 2 भाजपा यहाँ पर है? क्या आरएसएस वालों ने 2 भाजपा खोल के रखे थे, जिसको असली भाजपा और नकली भाजपा इन्हीं के कार्यकर्ता लोग बोलते हैं। अब हम बात कर लेंगे लाडली बहना योजनाओं की, क्योंकि लाडली बहना योजना इसलिए डाला जाता है, चुनाव जैसे करीब आता है जनता के सवाल है कि आज तक के इन्होंने याद क्यों नहीं था, कुछ लाडली बहनाएं इनको याद क्यों नहीं है, और जैसे चुनाव करीब आता है तो लाडली बहनाएं इनको कैसी याद आ जाती है। याद तो आएगी क्योंकि इनने चुनी हुई सरकार को तोड़फोड़ करते और फिर से सरकार बनाते और विकास कार्य कुछ नहीं होते, इसलिए इनको योजना के माध्यम से एक लुभावने वादे ला करके चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र किया जाता है। अब लाडली बहनाएं भी समझ चुकी है कि उनके पति को और उनके बच्चों को कोई रोजगार नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, स्वास्थ्य के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, और हर जगह सामान पर जो खाद्य पदार्थ है उसका मूल्य बढ़ाया जाता है, जीएसटी लगा करके उनसे पैसा वसूल किया जाता है। अब वही पैसा सरकार उनको लाडली बहना के माध्यम से वापस दे रही है। ये तो हिसाब किताब बराबर करने वाली बात हो गई, क्योंकि पहले तो वसूली किए फिर लाडली बहना के नाम पर पैसा दिए, तो अब हिसाब किताब बराबर। अब लाडली बहनाओं का गया पैसा वापस आ जाता है। पहली बार 3000 रुपए डालते, सेकंड किस्त में तीसरी किस्त बोल के 1500 डाला जाता है, और अभी कल से शुरुआत हुआ है 3000 रुपए लाडली बहनाओं के खाते में आ रहे। फिर एक घोषणा होती है कि हम एक खट्टे अब 7500 रुपए भाव दूज, जो भाव बीज वगैरह कार्यक्रम मनाया जाता है, उस दिन हम देंगे। तो इस टाइप के लुभावने वादे करने के बाद भी क्या महाराष्ट्र में भाजपा जीत पाएगी? क्या देवेंद्र फडणवीस का जादू चल पाएगा? क्या मोदी जी की लोकप्रियता यहाँ पर काम देगी? क्योंकि लोकप्रियता की बात करें तो हरियाणा में लोकप्रियता तो गायब दिख रही है और वहाँ कांग्रेस का वर्चस्व बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि वहाँ तो राहुल गांधी की बल्ले बल्ले हमको नजर में आ रहा है। गोंदिया जिले में कल ही जो घर वापसी की चर्चा होती है और विनोद अग्रवाल और उनके साथ 12 लोगों को जो पार्टी से निलंबित कर दिया था, तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कल ही इनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है। विनोद अग्रवाल जी के और उनके साथ में जो 12 लोग थे उनकी सदस्यता बहाल हो गई है। तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तिरोड़ा के साथ में हम बताएंगे मोरगा अर्जुनी की, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, चुनाव के पहले ही जो लुभावने वादों की हमने बात की थी, यहाँ पर डब्बे वाटप हमने देखे हैं कि भाजपा के तरफ से जो मतदाता होते, जो लोग हैं, उनको डब्बे वाटप किया जा रहा है, कुछ थैले वाटप किया जा रहा है। लेकिन हमने मोरगा अर्जुनी क्षेत्र की सुने कि वहाँ की जनता बता रही कि साड़ियाँ वाटप हो रही, और वो भी साड़ी वाटप हो रही अपने लोगों को चुन के, जो उनके खास लोग हैं, जो उनको मतदान कर सकते हैं, ऐसे लोगों को साड़ियाँ वाटप हो रही है। अब गोंदिया, फिर वापस हम गोंदिया पर आते हैं कि यहाँ के कैबिनेट मंत्री प्रफुल्ल भाई पटेल, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस अपना उनने हड़प लिया है, उनके साथ में दादा अजीत पवार जो शरद पवार जी के भतीजे हैं, तो आज उनकी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस है एकदम खामोश होकर बैठना पड़ा, क्योंकि यही होता है नतीजा, जो समर्थन दिया जाता है भाजपा को और आज उनको
एक उतने बड़े ओहदे पर और एक ग्रह शहर उनका जो राइस सिटी बोला जाता है, तो वहां पर प्रफुल्ल पटेल को खामोश होकर बैठना पड़ता है, क्योंकि यदि वो अपना आदमी लड़ाते तो फिर ईडी का डर रहेगा, क्योंकि इनने पहले 50 खोके एकदम ओके करके बदनाम तो हो चुके हैं, और इसके कारण अब वहां से भाजपा लड़ेगी, चाबी गायब हो जाएगी और ना वहां पे राष्ट्रवादी कांग्रेस रहेगी। जो इनके महाविकास आघाड़ी वाले जो है वो उनके अपने कैंडिडेट एक उतारेंगे, तो इधर से महायुति वालों के तरफ से विनोद अग्रवाल जी लड़ेंगे। बताया जाता है कि कांग्रेस से जो अभी घर वापसी हुई है गोपाल दास जी अग्रवाल एक दमदार उम्मीदवार है, उनको टिकट दिया जाएगा। अन्य लोगों ने जितने भी दावेदारी किए थे उनको टिकट नहीं दी जाएगी। आमगांव देवरी जो विधानसभा है वहां पर सहसराम कोरोटे जी के लिए कल जो साकोली में इनको बुलाया जाता है कि इंटरव्यू लेने के लिए, जो अपने उम्मीदवार है अपनी योग्यता दिखाएंगे, और वहां कोई उनके वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे। तो जैसे ही वहां से बाहर निकलते तो साकोली के रेस्ट हाउस के गेट पर खड़े होकर के खुलेआम नारे लगाया जाता है कि नारों में कहा जाता है कि कोरोटे बदलो और पंजाब बचाओ। यानी कोरोटे के खिलाफ इतना प्रदर्शन उन्होंने किया, ये पहली बार हमने देखे। तो उस टाइप का गोपाल अग्रवाल का विरोध करने वाले वहां पर कोई प्रदर्शन नहीं करते और शांतिपूर्वक अपनी इंटरव्यू देकर के घर वापस हो जाते हैं। कल के जो इंटरव्यू होती है कांग्रेस के उम्मीदवारों की, जो दावेदारों की, तो वहां पर नाना पटोले जी उपस्थित नहीं पाए गए हैं। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा से सबसे अधिक आवेदन आए हैं, जो कि 288 सीटें, जिसमें 100 से 110 सीटें कांग्रेस लड़ाने वाली। 110 सीटों के लिए 2000 आवेदन आते हैं और सभी ने दावेदारी किया है। और उस दावेदारी आवेदन का जो चार्ज होता है, SC ST सीट के लिए 10,000 रुपये जमा किया जाता है और जनरल जगह पर 20,000 रुपये जमा किया जाता है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा 2,000 रुपये भी उन आवेदकों ने हमें बताया है। तो अगर आप टोटल मारते तो कि करोड़ों रुपए पार्टी के फंड में जमा हो जाते हैं। इसी के साथ 90 सीट थी हरियाणा की, तो वहां पर भी 1835 लोगों ने आवेदन किया है। अब 1835 गुनीला जो DD बना है वो आप जोड़ सकते हैं, और इधर महाराष्ट्र की 2000 लगभग आवेदन आए, उनके रुपए का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये फंड रिफंडेबल नहीं होता है, वापस नहीं आता है। ये पार्टी के कार्यों में लगाया जाता है, पार्टी के प्रचार में लगाया जाता है। कल के अब स्पेशल एक खुशखबरी दे देते हैं हम लाडली बहनाओं को और उनके परिवार को। जो कोई भी आप सौदा करते, बयानाबाजी करते, या जो चीज भी आप लिखा पढ़ी करते, जिसको स्टैम्प पेपर बोला जाता है, पहले एक छोटे मोटे सौदे के लिए 50 रुपए का 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लेकर के हमारा काम चल जाता था। लेकिन अब आज से आपको कोई भी काम हो, छोटे से छोटा भी हो, तो 500 रुपए का स्टैम्प पेपर लेना पड़ेगा। बाकी स्टैम्प पेपर सब बंद हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं राजनीति की बात करते हैं कि यहाँ का जो दशहरे तक के नाना पटोले ने बताया कि 200 सीटों पर सहमति बन गई है, बची 88 सीटों पर बहुत जल्द हम सहमति कर लेंगे। बिना वाद विवाद के सभी जो टिकट वितरण वाला काम है वो शांतिपूर्वक होगा। 288 सीटों में गोंदिया जिला आता है और भंडारा जिला आता है, जो पेंडिंग रखा गया है कि यहाँ पर किसे लड़ाया जाएगा। अब जो गोपाल दास अग्रवाल जी उस पार्टी में नहीं थे और उसके पहले जो कुछ 7-8 लोगों ने आवेदन किया है, क्या कांग्रेस उनके साथ न्याय करेगी या अभी आया हुआ जो नए कैंडिडेट, नया उम्मीदवार गोपाल दास जी अग्रवाल, उनको टिकट देगी? यदि गोपाल दास अग्रवाल को टिकट देते तो विद्रोह तय है, कांग्रेस के 2 टुकड़े होना तय है। उसी प्रकार से भाजपा में तुरंत आने के बाद इसका अभी 5 साल पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी को संभाल के रखा था और वहां के टिकट के दावेदार नाम बताया गया था भावना कदम को भाजपा की सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, ये हम सुन रहे थे। लेकिन विनोद अग्रवाल के आते ही भावना कदम का नाम गायब हो जाता है, तो यहाँ भी हमको विद्रोह नजर आता है। अब देखना ये होगा कि जो पार्टी है अपने नियम पूर्वक चलती है या जो उम्मीदवारों को देखते हुए, उनके जनबल को, धनबल को देखते हुए अपना निर्णय बदल देती है। देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।